पांचवा सवाल है इसी का 5 में करा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो, प्राकृतिक संख्या वह प्राकृतिक संख्या वह होती है जो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कैसी संख्या होगी? ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब कह प्राकृतिक संख्या की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है वह। अब देखो क्या कह रहा है वो, 6 की पावर कितना है? n, ठीक है। अब n हमारी संख्या है क्या? ये मान लीजिए, इनको n मान लीजिए n। अब हम क्या करते हैं, n के बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते हैं, ठीक है। अब n बराबर हम 6 गुणे की पावर हम क्या रखते हैं? n, तो हमारा क्या है? 1, ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोबारा रखते हैं 6 की पावर 2, n की पावर 2 रखते हैं, और n की पावर 2 रखने पर तो हो जाएगा 6 गुणा 6 इजिकल टू 36। अब n की पावर हम कितने रखते हैं? 3, तो हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर आएगा, तीसरे में रखेंगे तो इसमें जो होगा वो आएगा 216, ठीक है। अब यहाँ हमने n की पावर में क्या रखा था? 1, तो हमारा 6 रहा, ठीक है, 6 का 6 रह गया। अब कह रहा है अंक शून्य पर समाप्त होते हैं, तो लिखेंगे कोई संख्या शून्य पर समाप्त शून्य पर समाप्त हो तो ठीक है, उसके गुणन खंड में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है। जैसे देखेंगे, चूंकि कोई भी संख्या ले ली हमने 10, अब 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 5। क्या कह रहा था? 2 गुणा 5 इक्वल टू कितना आया? 10। 10 ये कितने पर समाप्त हो रही है? 0 पे। ये संख्या कहाँ समाप्त हुई? 0 पे, यानी कि शून्य पर समाप्त हो रही है। अब देखेंगे हमने क्या कहा था? 2 तथा 5, क्या कहा था इसमें? 2 तथा 5 होना अनिवार्य है। जिसके गुणनखंड, जिन संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 होंगे वो संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याओं के n के शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब देखेंगे 20 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, कितना आएगा? 5। अब कहाँ समाप्त हो रही है? 2, इसमें क्या अनिवार्य है? 2 तथा 5, जिसमें 2 तथा 5 होंगे, कहाँ समाप्त हुई है? शून्य पर। एक तीसरी संख्या देखेंगे, अब मान लीजिए कोई भी संख्या, अब 60 के गुणनखंड ले लीजिए। 60 के गुणनखंड लेंगे तो गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणे 5, ठीक है। ये 60 के गुणनखंड हो गए। अब जो संख्या हमारी समाप्त हो रही है कितने पे हो रही है? 60 पे, और 60 के नीचे क्या? शून्य। और हमारे क्या क्या कर रहा था वो? गुणनखंड कितना होना जरूरी है? कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त है तो उस संख्या का गुणनखंड तक 2 तथा 5 होना अनिवार्य है। तो क्या होना है? 2 तथा 5, 2 ये है और 5 ये है, ये भी संख्या होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझे, सवाल इतना भारी नहीं है, लेकिन
जो भी है कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आपको हो पाएगा। ठीक है, नोट करो।